दोस्तों, एक समय की बात है कि एक जंगल में एक बुजुर्ग गुरु रहता था और साथ में उसके एक शिष्य रहता था। शिष्य को बुजुर्ग गुरु पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था और वह उसको भगवान के समान मानता था और बुजुर्ग गुरु को भी बहुत ज्ञान था। तो होता क्या है कि एक बार वह बुजुर्ग गुरु अपने शिष्य से कहता है कि अपने को आसपास के गाँवों का भ्रमण करना है। तो जिसके बाद वह चलने लगते हैं, पैदल यात्रा होती है उनकी। तो धीरे धीरे होता क्या है कि रात हो जाती है, पूरा दिन घूमते रहते हैं और चलते जाते हैं। जहाँ उनको पहुँचना है वहाँ पहुँचने में अभी समय लगेगा, लेकिन रात हो जाती है। तो वह शिष्य कहता है कि गुरुजी, क्यों ना हम किसी पास के गांव में रुक जाएं। तो वह किसी पास के गांव में अंदर जाते हैं और देखते हैं कि छोटा सा झोपड़ा सा होता है। उस घर में जाकर वह शिष्य दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि हम आगे किसी गांव में जाना है, लेकिन अभी रात का समय हो गया, तो हमें एक रात मेरे और मेरे गुरु को यहाँ गुजारनी है। जिसके बाद वह दोनों अंदर जाते हैं और गुरु देखता है कि वह जो आदमी होता है बहुत गरीबी में जी रहा होता है, अंदर कुछ भी सामान नहीं होता, मतलब बहुत गरीब था और हालात बहुत बुरे थे। जिसके बाद वह गुरु उससे पूछता आदमी से कि तुम काम क्या करते हो। तो जिसके बाद वह आदमी कहता कि जो ये आपको यहाँ से लेकर आगे तक जमीन नजर आ रही है, ये सारी जमीन मेरी है, लेकिन यह बंजर है, उपजाऊ नहीं है, सब कहते हैं, और इस पर कुछ भी उगता नहीं है। तो जिस कारण इस जमीन का कोई फायदा नहीं है। तो फिर वो बुजुर्ग गुरु पूछते हैं, तो फिर तुम्हारा घर कैसे चलता है, बीवी बच्चों को कैसे पालते हो। तो वह आदमी कहता है कि हमारे पास ये एक भैंस है जिससे हमारा घर चलता है। तो वह बुजुर्ग गुरु सुनकर उसकी बात सो जाते हैं और रात के समय आधी रात को वह बुजुर्ग गुरु अपने शिष्य को उठाता है और कहता चलो चलते हैं। तो होता क्या, जाते जाते वह गुरु कहता है कि इसकी यह भैंस खोलो और चलो। तो वह भैंस लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद वह शिष्य सोचने लगता मन ही मन कि यह मेरे गुरु ने गलत किया है, क्योंकि उस आदमी के पास घर चलाने के लिए यही भैंस थी जिससे उसका गुजारा हो रहा था। यही भैंस गुरु निकाल लाया उधर से, चोरी कर ली, तब वह आदमी क्या करेगा। जिसके बाद कुछ समय के बाद वह भैंस उनके साथ ही रहती है, गुरु और शिष्य के। तो कुछ समय बाद गुरु की मौत हो जाती है। जिसके बाद वह जो उसका शिष्य था वह गुरु बन जाता है और उसका आसपास के गांव में बहुत नाम हो जाता है, काफी बड़ा गुरु बन जाता है वो भी। तो उसके बाद एक दिन उसका ख्याल आया कि क्यों ना उस गरीब आदमी के झोपड़े में जाया जाए जिसकी गुरु ने भैंस चुराई थी, जो बहुत गलत किया था। तो वह पूछताछ करते हुए धीरे धीरे वापिस उस गांव में पहुंच जाता है और देखता कि जिस जगह पर झोपड़ा था वो छोटा सा, तो वहां पर एक बड़ा सा महल बना हुआ है। जिसके बाद वह गुरु वहां पर पहुंचता है, जो शिष्य गुरु बन गया है वो। तो उसके बाद वहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं और जो बंजर जमीन पड़ी होती है आसपास उस झोपड़े के आगे थी, जिस पर वो गरीब व्यक्ति कहता था कि इस पर कुछ भी उगता नहीं है या उपजाऊ नहीं है, सब लोग यही कहते हैं, जिस कारण मैं इस पर कुछ उगाता नहीं हूँ। तो होता क्या है कि वह लोगों से पूछता कि यहाँ पर जो झोपड़ा था वो आदमी कहाँ है। तो उसके बाद वो आदमी कहते कि हम तो उनके नौकर हैं और वो महल के अंदर ही है। तो जिसके बाद वह आदमी के पास जाता है, आदमी को बाहर बुलाया जाता है, काफी अमीर बन गया होता है, शान शौकत से रह रहा होता है। जिसके बाद वह शिष्य उस आदमी को देखकर पहचान लेता है और उससे पूछता है, आपने मुझको पहचाना। तो जिसके बाद वो मना कर देता है। तो फिर वह शिष्य कहता है, याद करो एक रात हम, मैं और मेरा गुरु तुम्हारे घर आए थे और रात को रुके थे तुम्हारे घर पर। जिसके बाद उस आदमी को याद आता है कि हाँ, याद आ गया। और आदमी साथ में ये भी कह देता है कि जिस रात आप दोनों इधर रुके थे, उसी रात से मेरी भैंस भी गायब हो गई थी। तो जिसके बाद मैं बहुत दुखी भी रहा एक दो दिन, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इस धरती पर कुछ उपजाया जाए। जिसके बाद उस पर मैंने फसल उगाई, तो वह उग गई और ये देखो पूरी जमीन पर फसल ही फसल है, हरी भरी। ये तो अच्छा हुआ उस दिन मेरी भैंस गायब हो गई। जिसके बाद मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा, क्योंकि वह भैंस ही काम चला रही थी घर का और मैं गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह भैंस गुम हुई, उस दिन के बाद से ही एक दो दिन तो जरूर मेरी तकलीफ में रहे, लेकिन उसके बाद से ही मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया और आज देखो मैं शानो शौकत से रहता हूँ, इतना अमीर बन गया हूँ।
तो उसके बाद वह शिष्य वहाँ से चल देता है और उसकी आदमी की बातें सुनकर रोता हुआ जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है कि देखो मैंने अपने गुरु को कितना गलत बोला, मैंने गुरु को चोर तक साबित कर दिया और मेरी नज़रों में गुरु इतना गिर गए थे, लेकिन गुरु ने वही किया जो इस आदमी के लिए सही था। जिसके बाद उसको पछतावा भी होता है और फिर सोचने लगता है कि वास्तव में गुरु गुरु होता है। उसको पता होता है कि उसके साथ क्या होने वाला होता है, वो वही करता है जो उसके लिए सही होता है। लेकिन इंसान सोच लेता है कि नहीं, अपने साथ भगवान ने गलत कर दिया, गुरु ने गलत किया, तो ऐसा सोच लेता है और भगवान पर ही आरोप लगाता है। लेकिन भगवान वही करता है जो उनके शिष्य के लिए सही होता है। भले ही वह शुरुआत में शिष्य को समझ में ना आए, जैसे उस शिष्य को समझ में नहीं आया, समझने में गलती कर दी, जिसके बाद वह पछताता भी है, लेकिन तब तक उसके गुरु की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे ही आप भी सोचकर देखो, अगर आपके जीवन में भी ऐसी ही कोई अड़चन है, जैसे कि वह उस व्यक्ति के लिए वह भैंस वैसे तो उसके काम चलाने का जरिया था, क्योंकि उसी से उसका घर चलता था। आपके अंदर भी बहुत सारी ऐसी खूबियां होंगी जो आप पहचानने में कहीं न कहीं भूल चूक कर रहे हैं, जिसके कारण जैसे उसकी ज़िंदगी में वो भैंस थी, तो वह मेहनत नहीं कर रहा था उस ज़मीन पर और वह भैंस निकल गई, तो उसके बाद वही आदमी अमीर बन गया। ऐसे ही दोस्तों हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही भैंस की तरह कोई रुकावट हो, जिससे अगर आप थोड़ा दूर हो जाएँ तो शायद आप भी ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को। आगे भी ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।